माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल स्वर्गारोहण का पर्व मनाया। इसके बाद अगला 10 दिन हम लोग पवित्र आत्मा का इंतजार अर्थात पेंतिकोस्ती की तैयारी करते हैं। जैसे माता मरियम एवं शिष्यगण 9 दिनों तक नोवेना प्रार्थना, एक हृदय एक मन हो करके अपर रूम में बैठ करके पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना किया। ये सप्ताह जो है इसी प्रकार इंटेंसिव प्रेयर का, नोवेना प्रार्थना का, पवित्र आत्मा के लिए हृदय से तरसते हुए प्रार्थना करने का समय है। तो मई महीने में माता मरियम के साथ हम लोग आज माता मरियम और पवित्र आत्मा में क्या रिश्ता है, पेंतिकोस्त के साथ माता मरियम का क्या कनेक्शन है, ये सब हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया। माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का भी साक्षी बने। इसके बाद शिष्यगण और माँ मरियम, अन्य स्त्रियां सब मिलकर के अपर रूम में प्रार्थना कर रहा है। तो माता मरियम और पवित्र आत्मा, इसके विषय में मनन चिंतन करते हुए सबसे पहले लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम से कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च की शक्ति की छाया तुम पर छाया रहेगी। पवित्र आत्मा उतरने के विषय में एक सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया रहने का अर्थात प्रभु की महिमा मरियम पर उतरने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। वही पवित्र आत्मा माता मरियम को एलिजाबेथ के पास लेकर के जाते हैं। जब एलिजाबेथ को माता मरियम ने अभिवादन किया, मां मरियम के अभिवादन सुनकर के वह भी, एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा दोनों पवित्र आत्मा से भरते हैं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 41 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम और सभी अन्य शिष्य लोग मिलकर के जब प्रार्थना में रह रहा था। और अध्याय 2 के अंदर हम लोग देखते हैं 50वें दिन में अर्थात पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पर उतर आया। तो पवित्र आत्मा और मां मरियम में बहुत बड़ा एक रिश्ता है। जैसे लूकस के सुसमाचार 1 में हम लोग गब्रियल स्वर्गदूत द्वारा जब संदेश सुनाया गया तब इसको क्लियर भी करते हैं। सबसे पहला क्लियरेंस ये है, उन्हें जो प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री कहा है, कृपा से भरने वाली, इसका मतलब पाप रहित अवस्था में रहने वाली। हम लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि माता मरियम का जन्म
इस पवित्र आत्मा की कृपा से वो जन्म विशुद्धि में पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा। जैसे आदि माता पिता को जो जन्म विशुद्धि में जन्म लेने की कृपा मिला, इसको हम लोग पाते हैं। इसका मतलब यहां पर हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। उतरने का मतलब है पवित्र आत्मा का उस आगमन को वहां पर बताकर दे रहे। कल के क्लास के, कल नहीं इससे पूर्व में एक क्लास मैंने लिया था, माता मरियम नए विधान की मंजूषा बोल करके 2 दिन पहले की क्लास है। उसके अंदर हम लोगों ने मनोरंजन किया था निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस अध्याय 40 वाक्य 35 में जो लिखा हुआ है, जो पुराना विधान का जो मंजूषा के ऊपर पवित्र आत्मा बादल के रूप में उतरता हुआ, बादल के रूप में वहां उतरने वाला वो पवित्र आत्मा, यहां पर स्वर्गदूत कहते हैं तुम पर भी पवित्र आत्मा उतरेगा। हम लोगों ने उसी क्लास के अंदर ये भी देखा था कि अध्याय 40 वाक्य 35 में ईश्वर की महिमा उस पुराने विधान में आकर के निवास हुआ। यही स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र आत्मा का छाया उतरना, महिमा, ईश्वर की महिमा मरियम में रहने के विषय में, इसको शेकीना कहते हैं। शेकीना, ईश्वर की उस उपस्थिति मरियम में सदा रहना, इस कारण ही वह पवित्र है। उसे जो निष्कलंक गर्भागमन होने का कारण यही है, और यीशु जो निष्पाप है उस कारण उसमें आ रहा है। इसका मतलब है माता मरियम इस प्रकार एक चलता फिरता ईश्वर के मंजूषा हम लोग देखते हैं। किसी ने उसके ऊपर टिप्पणी कर करके जो उस क्लास के ऊपर ऐसे लोगों का टिप्पणी पर भी दया आ जाता है, क्योंकि बाइबल ना जानने वाला केवल पाषंडता सुन सुन करके भाषणा भरा हुआ लोगों का टिप्पणी, उनके ऊपर हम लोग जवाब ना देना ही अच्छा है। छोड़िए, जैसे पुराने विधान के अंदर उस ईश्वर की मंजूषा में पवित्र आत्मा उतरना और उसकी महिमा वहां प्रकट होना, उसी प्रकार मरियम में भी पवित्र आत्मा का उस उपस्थिति ये सब करवाता है। दूसरी बात, माता मरियम पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 के अंदर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है करके लिखा। यदि हम देखें तो सबसे पहले इस प्रकार पवित्र आत्मा का मंदिर बना मां मरियम, क्योंकि पवित्र आत्मा माता मरियम में उतरने के विषय में स्वर्गदूत स्वयं साक्ष्य दिया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 721 और 22 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, माता मरियम पवित्र आत्मा के सर्वोत्तम कृति है और अपना उत्कृष्ट मंदिर मरियम को बनाया, ये हम लोग पढ़ते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र 6:19 माता मरियम में सबसे पहले हम लोग देख सकता है। यदि हम देखें पवित्र आत्मा 7 प्रकार मरियम में काम किया। सबसे पहले उनके निष्कलंक गर्भागमन, जो निष्कलंक रिधि से उनके मां के गर्भ में आना, सब प्रकार के जन्म पाप के कलंक से, पाप से सब ने दूर रह करके, इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में स्वर्गदूत ने संबोधित करते कहते हैं, ईश्वर की कृपा पात्री, ईश्वर की कृपा से पूर्ण व्यक्ति तब है जो उस निष्कलंक गर्भागमन हुआ। और प्रभु ईसा मसीह को अपने गर्भ में धारण करने के लिए वो भी पवित्र आत्मा का कार्य है। लूकस का सुसमाचार 1:35 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीसरा, एलिजाबेथ के साथ जो भेंट, उसमें हम लोग देखते हैं
लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने जो भविष्यवाणी किया था उसकी पूर्ति माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके जब एलिसबेत से मिलने के लिए गई तब पूरा हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 41 में हम लोग ये पढ़ते हैं। चौथा, माता मरियम स्वयं पवित्र आत्मा से भर करके ईश्वर का गुणगान करना, मैग्निफिकेट, उसी के ऊपर भी हम लोगों ने एक क्लास ले चुका है। लूक चैप्टर 146 आगे पूरा उस क्लास में मैग्निफिकेट का एक क्लास ही अभी हम लोगों ने ले चुका था। पांचवा, प्रभु ईसा मसीह को जन्म देते वक्त लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7 में यह भी पवित्र आत्मा का एक कार्य है। ईश्वर संसार की ज्योति माता मरियम के गर्भ में गया और गर्भ से बाहर आना, जैसे संसार की ज्योति माता मरियम के कन्यत्व को भंग किए बिना होना, उन्हें पवित्र रखना, जीवन के अंत तक पवित्र रखना, यह सब पवित्र आत्मा का ही कार्य है। और हमें मालूम है पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरित चरित अध्याय 2 में हम लोग देखते हैं और अध्याय 1 वाक्य 14 में माता मरियम वहां उपस्थित है। तो पेंतिकोस्त में पवित्र आत्मा का जो आग बरसना, माता मरियम को भी वो पवित्र आत्मा की कृपा अनुग्रह मिला। इसके बाद हमें मालूम है माता मरियम के संसार के जीवन के अंत में उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लेकर जाना, यह भी पवित्र आत्मा का एक कार्य है। कैटेकिज्म 966 के अंदर ये बता करके दे रहा है। इसका मतलब है इस प्रकार 7 मुख्य कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम में होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। और पेंतिकोस्त के समय पर पवित्र आत्मा का वो आग माता मरियम में भी, क्योंकि वहां पर माता मरियम भी उपस्थित थी। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां उपस्थित सब लोगों पर पवित्र आत्मा आग के जीव, अग्नि का जीव बन करके हर एक पर उतरा करके हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा से भर, जैसे हम लोगों ने इससे पूर्व में क्लास में भी मननचिंतन किया, प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। उनमें बार बार पवित्र आत्मा उतरता हुआ, बपतिस्मा में उतरा, इसके बाद पवित्र आत्मा के आनंद में वो उसी में आया। इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार माता मरियम में भी बार बार पवित्र आत्मा उतरता हुआ हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब है माता मरियम पेंतिकोस्त के दिन में एक तो वहां की प्रार्थना का नेतृत्व करने वाली, जैसे काना में ईसा मसीह के कार्य को शुरू करने के लिए वहां का उस चमत्कार करने के लिए जो नेतृत्व किया, उसी प्रकार पेंतिकोस्त के लिए नेतृत्व करने वाली मां मरियम को हम लोग देख सकते हैं। और शिष्य लोग डर भय के साथ बंद कमरे में रहना चाहते, लेकिन उनको विश्वास में दृढ़ करना और डर से उनमें एक आशा उत्पन्न करने का कार्य माता मरियम की उस उपस्थिति वहां पर मिलता हुआ। इसका मतलब है संत लूकस ने जो प्रेरित चरित्र लिखा, उसके अंदर माता मरियम के उस रोल को जानबूझ करके लिखा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। लूकस के सुसमाचार, इसके बाद उसका आगे प्रेरित चरित्र लिखने वाला संत लूकस ने माता मरियम के विषय में इतना अधिक लिखना, इसका मतलब जानबूझ करके, ये समझ करके लिखा है। अभी माता मरियम और पवित्र आत्मा के बीच में ये बॉन्डेज या ये गहरा रिश्ता क्या है,
संत लुइस मोंटफोर्ट, उनके किताब पढ़ना बहुत ही अच्छा है। कई किताब है, ट्रू डिवोशन टू मेरी बोल करके एक बहुत बड़ा किताब है। ये सब किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा शिक्षा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो संत लुइस मोंटफोर्ट लिखते हैं द ट्रू डिवोशन टू मेरी नामक किताब के अंदर पवित्र आत्मा माता मरियम द्वारा कार्य करता है। जो माता को चाहता है उस पर पवित्र आत्मा की कृपा अधिक बरसता है, ये लिखा है। संत जॉन पॉल द्वितीय एक बहुत बड़ा मरिय भक्त व्यक्ति था। उन्होंने 1987 में रिडेम्पटरिस मैटर बोल करके जो पत्र लिखा, उसके अंदर लिखा है माता मरियम पवित्र आत्मा की दुल्हन है, उनके बीच अटूट प्रेम और सहयोग है। माता मरियम पवित्र आत्मा की दुल्हन है। रिडेम्पटरिस मैटर 1987 में जब जॉन पॉल सेकंड ने जो लिखा, उसके अंदर यही शिक्षा हमें दिया है। इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा और माता मरियम के थोड़ा सा कंपैरिजन कर कर देखें, पवित्र आत्मा हमें मालूम है वो सत्य का आत्मा है। माता मरियम जो सत्य की माता है, क्योंकि वो सत्य को जन्म दिया। सत्य, पूर्ण सत्य, वो प्रभु ईसा मसीह उनको जन्म देने वाला। यदि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, माता मरियम सत्य की मां है। पवित्र आत्मा यदि जीवन देने वाला है, माता मरियम ने उस जीवन देने वाले को जन्म देने वाली बन गया। पवित्र आत्मा सबों को पवित्र करता है। माता मरियम ने सबसे पवित्रतम मानव को जन्म दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को बनाता है। पवित्र आत्मा ही कलीसिया को बनाता है। अभी माता मरियम का क्या है? मां मरियम कलीसिया की मां है। पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है, सिखाता है। माता मरियम इसी प्रकार हमें मालूम है हमारी प्रार्थना में नेतृत्व करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। इस प्रकार अनेकों बातें हम लोग माता मरियम एवं पवित्र आत्मा से जोड़ करके देख सकता है। अनेकों चर्च फादर्स जैसे संत अम्ब्रोस लिखते हैं कि माता मरियम में पवित्र आत्मा ने वह सब किया जो सृष्टि के आरंभ में जो जल में रह करके, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ दिया 1:2 में पढ़ते, उसी प्रकार का कार्य। और संत अगस्तीन भी यही कहते हैं, माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, यह एक विश्वास एवं एक चमत्कारी कार्य ही है। और संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजिया क्वेश्चन नंबर 32, उसके अंदर ये लिखा है कि माता मरियम में पवित्र आत्मा का कार्य सृष्टि के सबसे महान कार्यों में से एक कार्य माना जाता है। वो कितना बड़े बड़े बात चर्च फादर्स लिख करके हमें सिखाते हैं। और यदि हम लोग अपने जीवन में इन शिक्षाओं को थोड़ा उतारना चाहेंगे, सबसे पहले माता मरियम के द्वारा
हम लोग पवित्र आत्मा के लिए मांग कर सकते हैं। मां मरियम, पवित्र आत्मा के दुल्हन, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भी उमड़ पड़े, पवित्र आत्मा से हम भी भर जाएं। जैसे पेंतिकोस्त में शिष्यगणों के साथ रह करके उन्हें तैयार किया, वैसे हमें भी पवित्र आत्मा के लिए तैयार कीजिए। हम इस प्रकार प्रार्थना अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पवित्र आत्मा का मंदिर सबसे पहले मरियम बनी, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:19 के अनुसार। इसी प्रकार हम भी अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए सहायता माता मरियम से मांग सकते हैं। तीसरा, जैसे माता मरियम ने अपने हां के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने पर उतरने के लिए दिया, समर्पित किया, और उसके द्वारा वो गर्भवती हुई। जब हम भी ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम भी समर्पित करेंगे, वही पवित्र आत्मा हम पर उतर करके ईश्वर के कार्य में हमारे मदद करता है। तो पवित्र आत्मा जिस प्रकार माता मरियम में कार्य किया, अनेकों कार्य आज भी करते जा रहा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करना। इन दिनों में पवित्र आत्मा का नौवेना प्रार्थना चल रहा है। दैनिक प्रार्थनाओं में, दैनिक मिस्सा में भाग लेते हुए हम भी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के विषय में, उनके 12 फल के विषय में, 9 वरदानों के विषय में, और 7 वरदान और 9 कृपादानों के लिए, हिंदी में ऐसा बोला जाता है, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये 12 फल, 9 वरदान, कृपादान और 7 वरदान, इस्याक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 के अंदर 7 वरदान के विषय में लिखा हुआ है। और 1 कुरिन्थी अध्याय 12 वाक्य 8 से आगे 9 कृपादानों के विषय में लिखा हुआ है। और गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22-23 के अंदर 12 फलों के विषय में लिखा हुआ है। ये सब हमें भी आग्रह के साथ, आशा के साथ प्रार्थना करना है। वरदान, सबके सब वरदान सबों को नहीं मिलता है, लेकिन 12 का 12 फल से हमें भरना है। जो व्यक्ति 12 फलों से भरता है वही ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। तो माता मरियम के साथ बैठ करके हम भी इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें। जितने भी लोग आज ये वचन सुना है, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य से सबों को भर दीजिए। इनके जीवन में, परिवार में जो भी मनोरथ है उसको पूर्ति करना, रोगियों को चंगाई प्रदान करना, बेरोजगारों को रोजगारी प्रदान करना। हे प्रभु, जो अविवाहित है उनके विवाह के लिए जो भी बाधा है, रुकावट है, उसको दूर कीजिए प्रभु। सबों को अपने जीवन साथी मिल सके, निसंतानों को संतान मिले, हर एक परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए, जहां प्रेम, आनंद, शांति हो। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, अपनी आत्मा से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।